हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग सुन रहे थे कि शिव जी बता रहे हैं नारद जी को कि जो बैकुंठ के भक्त हैं उनकी तो बात छोड़ो, जो पृथ्वी पर भक्त हैं उनकी भी महिमा कम नहीं किसी प्रकार से बैकुंठ वासियों से, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है नाहम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मेरे भक्त लोग जहाँ मेरी हरि कथा करते हैं वहीं पर मेरा वास होता है। इसलिए शिव जी ने प्रमाणित किया कि जो पृथ्वी पर भक्त हैं उनकी भी महिमा उतनी ही है जितनी कि वैकुंठ के भक्त हैं। और भी बताया था, जो श्रीमद् भागवत में भी शिव जी ने बताया कि 100 जन तक वर्णाश्रम धर्म पालन करने वाला ब्रह्मा बनता है, उससे भी श्रेष्ठ शिव बनता है। किंतु जो वैष्णव लोग हैं उनकी महिमा इतनी अधिक है कि हम और ब्रह्मा भी जिस स्थान को अपना आयु पूरा होने के बाद में प्राप्त करते हैं उसको वैष्णव लोग इसी जन्म में प्राप्त करते हैं। फिर हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण भक्ति सुधापान देह दैहिक विस्मृते तेषाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। यदि मर्त्यलोकवासी मनुष्य कृष्ण भक्ति रूपी सुधा का पान करके देह और देह संबंधी विषय आदि को भूल जाते हैं तब उनके उस पांच भौतिक देह में भी सच्चिदानंद रूपता सिद्ध होती। मतलब कह रहे हैं सच्चिदानंद रूप का मतलब क्या है कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो यद्यपि मर्त्यलोक में ही हैं, मर्त्यलोक में रहने पर भी वो उनको न शरीर की सुध बुध रहती है और न ही शरीर संबंधी कोई क्रियाओं की सुध बुध रहती है। जैसे कल मैंने बताया था श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का उदाहरण, वो पैखाने में बैठे हुए दुर्गंध आ रही है, उन्हें शरीर की सुध नहीं है, शरीर संबंधी क्या क्रिया करनी है, खाना पीना सोना, उनकी भी सुध बुध नहीं है। जो परमहंस लोग होते हैं उनके लिए एकादशी नहीं होती है। क्यों? एकादशी किसके लिए होती है? जो शरीर में प्रतिष्ठित है, शारीरिक धर्म में प्रतिष्ठित है, उनके लिए तो एकादशी होती है। किंतु अभी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भजन करते करते उसमें आविष्ट हो गए, उसके बाद उनको पता ही नहीं कब एकादशी आई कब चली गई। 1-2 दिन के बाद में उनको बाह्य आवेश हुआ तो उन्होंने सोचा अच्छा आज 10वीं है, कल एकादशी, अगले दिन वो एकादशी कर रहे हैं 3-4 दिन बाद। इसलिए उनके लिए कोई नियम नहीं होता है, वो परमहंस हैं। परमहंस का मतलब ही होता है वो सब नियमों से ऊपर हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 24 घंटे में केवल 1-2 ना मट्ठा पीते थे। क्यों? उनको देह की सुध बुध ही नहीं है, भूख प्यास लगती नहीं है। माधवेंद्रपुरी इसलिए इस जगत में रहते हुए भी उनके शरीर की सच्चिदानंद रूपता सिद्ध हो जाती, मतलब उनका सच्चिदानंदमय देह है, इसलिए तो शरीर से ऊपर उठ गए। यदि कहो मर्त्यलोकवासी भक्तों का पांचभौतिक देह नश्वर है और बैकुंठवासी भक्तों का विग्रह सच्चिदानंदमय शरीर, इसलिए उनकी महिमा ज्यादा है, इनकी महिमा कम है। तो शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब उत्तर बता रहे, देह और देह संबंधी क्रियाओं से ऊपर कैसे उठ जाते हैं वो? क्योंकि कृष्ण भक्ति सुधा पान, कृष्ण भक्ति रस में डूब जाते हैं। कृष्ण भक्ति रस में डूबने के कारण उनको फिर और कुछ भी शरीर संबंधी क्रियाओं का याद ही नहीं रहता है। मतलब तो कृष्ण भक्ति रूप सुधा पान करने से अहंकार की आधार स्थूल और सूक्ष्म देह
और उससे संबंधित ममता के आधार पुत्र पत्नी आदि और विषय भोगों को भूल जाता है। क्या बता रहे हैं? जब कृष्ण भक्ति सुधा के रस में डूब जाता है तो सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार इससे भी ऊपर उठ जाता है और शरीर से संबंधी जो स्थूल देह है उसका भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। पुत्र, पत्नी, परिवार, इन सब की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती उसको। तो जो सच्चिदानंदमय देह होता है उसमें भी तो यही होता है। स्थूल और सूक्ष्म अभिमान जब दूर हो जाते हैं तो वही तो देह सच्चिदानंदमय है। तो भक्त जो होते हैं वो कृष्ण भक्ति रस में इतने मत्त हो जाते हैं कि वो भी सूक्ष्म और स्थूल देह से ऊपर उठ जाते हैं। तो इसलिए उनकी देह सच्चिदानंद रूपता सिद्ध हो गई। जैसे उदाहरण देता हूँ, जड़ भरत का उदाहरण दो, क्योंकि बाकी सब तो तुम लोग कहोगे कि नित्य परिकर है, हनुमान जी का देंगे, प्रहलाद का देंगे तो तुम लोग कहोगे नित्य परिकर है, लेकिन जड़ भरत नित्य परिकर नहीं है। जड़ भरत साधक हैं अभी, लेकिन साधक होने पर भी उनको न तो शरीर की शुद्ध बुद्ध है और न ही मन इत्यादि की शुद्ध बुद्ध। उनको डाकू लोग पकड़ ले गए, डाकू लोग पकड़ करके उनकी बलि देना चाहते हैं, उनको काटना चाहते हैं। कुछ भी बोला नहीं उन्होंने। क्यों? कृष्ण भक्ति रस में पाने। अगर कृष्ण भक्ति, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो संभव ही नहीं है कि वो कुछ बोले ना, निश्चित रूप से बोलेगा, निश्चित रूप से बोलेगा और भयभीत हो जाएगा। लेकिन जब मन कृष्ण में आविष्ट हो जाता है तो फिर और भय होता नहीं है। फिर भयम द्वितीयाभिनिवेश्यात्, शरीर और शरीर संबंधी किसी भी वस्तु में अगर अभिनिवेश रहेगा तो भय उत्पन्न होगा, लेकिन कृष्ण में अगर अभिनिवेश हो गया तो भय खत्म हो गया और उनको बिल्कुल भी भय नहीं था। इससे सिद्ध हो गया कि उनकी देह भी सच्चिदानंदमय है। यही श्री सनातन गोस्वामी टीका में बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि देह और देह संबंधी स्त्री, पुत्र आदि तथा विषय भोग आदि के लिए विषयों में अभिनिवेश ही भक्ति का बाधक है। कल भी बताया था ना ये, विषयाविष्ट चेतसाम कृष्ण आवे सुदूरतः। जिसका चित्त विषयों में आविष्ट है उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये दोनों ऐसे ही हैं जैसे पूरब और पश्चिम। अगर विषय को पूरब मानो तो कृष्ण भक्ति पश्चिम, तो अगर पूर्व दिशा में जा रहे हो तो पश्चिम दिशा में रखी वस्तु कैसे प्राप्त होगी भाई? उसके लिए तो पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। किंतु मृत्युलोकवासी भक्तों में ऐसे विघ्न बाधा के न होने के कारण निरंतर भक्ति रूप अमृत का पान करने से उनकी देह वैकुंठवासी भक्तों की भांति सच्चिदानंदमय रूप में पर्यवसित होती है। यहाँ के जो भक्त हैं मर्त्यलोकवासी, वो भी जब भगवान के भजन में आविष्ट हो जाते हैं तो उनको भी शरीर की सुध बुद्ध नहीं रहती है, इसलिए उनकी शरीर भी सच्चिदानंदमय है। यह बात प्रमाणित होगी। जैसे श्री सनातन गोस्वामी के लिए महाप्रभु ने, सनातन गोस्वामी के शरीर में कंडू रसा रोग हो गया, महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं तो उनका शरीर का जो पस है वो महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग जाता है। सनातन गोस्वामी को इससे बड़ा दुख होता है। कहते हैं प्रभु ये मेरा इतना घृणित शरीर है, आप इसको क्यों स्पर्श करते हैं? तो प्रभु ने क्या बोला, तुम्हारा देह तो सच्चिदानंदमय है, मुझे तो इसमें से 4 सुगंधें आती हैं। महाप्रभु प्रमाणित कर रहे हैं कि जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके शरीर साधारण नहीं होता, वो सच्चिदानंदमय देह होते। कितने सारे प्रमाण भी देखे जाते हैं इस विषय में, अनेक सारे प्रमाण। हमारे गुरुजी का ही प्रमाण है। तो गुरुजी को एक बार ऑपरेशन होता है, सर्जरी होनी थी और डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे दिया। एनेस्थीसिया दे दिया तो बेहोश हो जाना चाहिए। अभी गुरुजी तो हरि नाम कर रहे, एनेस्थीसिया देने के बाद भी उनका हरि नाम चल रहा है और डॉक्टर भी परेशान हो गए, कहते कि इनको एनेस्थीसिया का असर नहीं हो रहा है, क्या करें? बिना उसके तो सर्जरी नहीं हो सकती ना। अभी अगर किसी व्यक्ति को होश है और तुमने उसको यहाँ से काट दी तो पूरे हॉस्पिटल को सिर पे उठा लेगा, डॉक्टरों को तो उठा करके फेंक देगा। इसलिए तो बेहोश होना चाहिए, जरूरी है। अभी उनको हरि नाम हो रहा है तो फिर वो सोच में पड़ गए क्या हुआ, एनेस्थीसिया का असर नहीं हुआ, दोबारा एनेस्थीसिया दें, क्या करें? तो उनके सेवकों ने कहा आप अपना काम करो, वो अपना काम कर रहे हैं।
मतलब क्या, उनका देह सच्चिदानंदमय है, उस अवस्था में भी उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है, सब समय नित्य हरि नाम करते हैं। उसके ऑपरेशन के बाद में वो सारे डॉक्टर गुरुजी के शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं, साइंस में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसी चीज भी कुछ होती है। ये तो चमत्कार है उनके लिए, हम लोगों के लिए चमत्कार नहीं है, हम लोगों के लिए कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंदमय देह तो ऐसा ही होता है, हमको जानते हैं, इसलिए चमत्कार की क्या बात है। लेकिन उनके लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि एनेस्थीसिया होने के बाद पूरा सर्जरी कर दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनका हरिनाम चल रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं और ऑपरेशन हो गया। इसलिए भक्तों की देह सच्चिदानंदमय होती है, इसलिए बैकुंठ वासियों से उनकी महिमा किसी मायने में भी कम नहीं है, ये श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। और बता रहे हैं जिस बैकुंठवासी भक्त जिस प्रकार बिना किसी विघ्न बाधा के भगवान की भक्ति का रस आस्वादन करते हैं, रसपान में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार से मर्त्यलोकवासी भक्त भी निरंतर भगवान की भक्ति के रसपान में डूबे रहते हैं। जैसे अभी बताया था जड़ भरत का, वो जब उनको डाकू काटने के लिए बैठे हुए हैं तलवार लेकर के, उस समय भी वो कृष्ण भक्ति रस में डूबे हुए हैं, इसलिए उनको न भय है न कुछ है। और उसका फल क्या हुआ, देवी स्वयं प्रकट हो गई, और देवी ने प्रकट होकर के वो डाकुओं को ही काट डाला। इसी प्रकार से जब रघुगण ने उनको अपने पालकी में लगा दिया, तब भी उनको चिंता नहीं, भगवान का भजन कर रहे हैं वो, और कभी इधर पैर रखते कभी उधर पैर रखते, चींटियों को देख रहे हैं। तो इसलिए निरंतर उनका भी भक्ति होती रहती है जो साधक भक्त होते हैं, और वैकुंठवासियों की भी निरंतर भक्ति होती है। तो दोनों में अंतर ही क्या है, इस दृष्टिकोण से भी दोनों समान हैं। अथवा उनका मर्त्य शरीर भी सच्चिदानंदमय रूप में परिणत हुआ है, ऐसा समझने की मतलब क्या, भजन के प्रभाव से, जैसे माधुर्य कादम्बनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि जैसे ही हम भजन शुरू करते दीक्षा लेने के बाद, उससे पहले नहीं, दीक्षा लेने के बाद में जैसे ही हमने भजन शुरू किया, क्योंकि साधन भजन वहीं से शुरू होता है, उसके पहले भक्ति उन्मुखी सुकृति हो रही है केवल, उसका फल है गुरु पदाश्रय। जब गुरु जी के पास पहुंच गए, उन्होंने जैसे ही मंत्र दिया और हमने भजन साधन शुरू किया, शरीर के दो भाग हो गए, एक भाग है चिन्मय, एक भाग है जड़। जड़ तो पहले से ही अनंत काल से चल ही रहा है, चिन्मय भाग अब बनना शुरू हो गया। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि कोई लोहा है, ठीक है, उसको चुंबक के ऊपर तुमने पहली बार रगड़ा, तो उसी प्रकार से इस शरीर को समझो लोहा और भक्ति को समझो चुंबक। अब तुमने रगड़ना शुरू किया, तो पहली बार में जब रगड़ा तभी क्या चुंबक बन जाएगा क्या? कभी ऐसा होता है एक बार तुमने लोहे को रगड़ा और चुंबक बन गया? ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि ये साधु होकर भी गुस्सा करता है, ये साधु होकर भी ऐसा करता है, ये करता है, वो करता है, कारण क्या है? अरे अभी तो उसने घिसना शुरू किया, पहली बार तो अभी घिसा है। ऊपर से जो लोहा में जंग लगी हो तो वो तो घिसे, पहले उसकी जंग छुड़ानी पड़ेगी। हमारी स्थिति तो वैसी है कि अभी तो लोहा तो चुंबक में क्या घिसेंगे, अभी तो हम जंग रेगमाल से घिस रहे हैं, उसकी जंग छुड़ा रहे हैं। अभी जंग मतलब क्या? अनर्थ, इतने सारे अनर्थ अपराध भरे हुए हैं, पहले तो उनको छुड़ा रहे हैं हम। उनको जब छुड़ा लेंगे फिर घिसना शुरू होगा चुंबक पे, जब चुंबक पे घिसेंगे तब थोड़ा थोड़ा चुंबकत्व आएगा। तो इस प्रकार से जो साधक होते हैं वो जब भक्ति करते हैं तो साथ ही साथ उनके अंदर चिन्मय तो नहीं आ जाता, उनका अंश हो गया है। अब भजन करते करते धीरे धीरे चिन्मय अंश बढ़ता जाता है और जो जड़ अंश है शरीर का वो घटता जाता है, और कई जन्मों के भजन के पश्चात में फिर वो पूरा शरीर ही चिन्मय हो जाता है। यही बता रहे हैं आप कि उनका मर्त्य शरीर भी सच्चिदानंदमय रूप में परिणत हो गया है भजन के प्रभाव से। कब होगा वो? कितनी बार घिसना पड़ेगा? 8 बार घिसना पड़ेगा। कौन कौन सा? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव। भाव में चिन्मय हो गया, अब चुंबक बन गया वो। अब उसके अंदर भी आकर्षण आ गया, भाव वक्त जहां बैठेगा वहां हमारे जैसे लोहे उसकी तरफ खींचे चले आएंगे।
और हमारी तरफ क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्योंकि लोहा लोहे को खींच करके क्या करेगा? लोहा तो लोहे को नहीं खींच सकता ना, इसलिए हमारी तरफ कोई आकर्षित नहीं होता है। गुरु जी जहाँ बैठ जाते वहाँ से हजारों हजार लोग आ जाते। इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी विदेश में गए, पार्क में बैठ करके केवल करताल बजा रहे और विदेशी लोग आ गए अपने यहाँ। चुंबक है ना उनके हृदय में, मैग्नेट है। कृष्ण भक्ति ही मैग्नेट है, उनके अंदर मैग्नेट है, इसलिए जितना लोहा है वो सब अपने आप आ गया। फिर स्वामी महाराज जी ने क्या किया? उनको घिस दिया, घिस करके उनको भी चुंबक बना दिया। ऐसे सारे विश्व के जितने भी बद्ध जीव हैं उन सबको घिस घिस के इसीलिए स्वामी महाराज जी ने चुंबक बनाया। हमारे गुरु जी ने भी ऐसे सारे विश्व में प्रचार किया, कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर के आए और उन सबको भक्त बना दिया। सोचो जो भारत में कृष्ण जी का जन्म हुआ, भारत में राम जी का अवतार हुआ, भारत में सारे अवतार हुए, भारतवासी किंतु उनका भजन नहीं करते। और जिनका जन्म हुआ विदेश में, जिनको कृष्ण से कोई मतलब ही नहीं है, राम जी का कभी नाम नहीं सुना, वो आ करके तिलक लगा करके, कंठी पहन करके, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, मांस मछली की तो बात छोड़ो। ये कैसे हुआ? चुंबक से घिस घिस करके उनके अंदर चुंबकत्व हो गया। ये भक्ति का प्रभाव। इस विषय में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज के वैकुंठ गमन के प्रसंग में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, परित्याभ्यर्च धृष्णाग्रम पार्षदाविवन्द्य च येष तदधिष्ठातुम विभ्रत रूपम हिरण्यमयम। मतलब क्या हुआ कि ध्रुव ने जब भगवान प्रकट हुए थे ध्रुव के सामने, तो ध्रुव को आशीर्वाद दिया था, वरदान, कि देखो तुम राज्य का भोग करो। तब ध्रुव महाराज ने कहा मैंने तो राज्य का भोग नहीं करना है, अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा देखो तुमको करना ही पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरे धाम को भी आ जाओ। इसलिए जब उन्होंने हजारों साल तक राज्य भोग कर लिया और उनका वैकुंठ गमन का समय आया तो विमान आया, वैकुंठ से विमान आया। तदुपरांत ध्रुव ने विमान की प्रदक्षिणा की, परिक्रमा लगाई विमान की, और वंदना करके दोनों पार्षदों का अभिवादन किया, क्योंकि वैकुंठ से आए ना, भगवान के पार्षद हैं, इसलिए उनका अभिवादन किया, उनकी वंदना करी, स्तुति की, और तेजोमय रूप को धारण करके उस विमान में चढ़ गए। मतलब क्या? सच्चिदानंदमय शरीर है तभी तो विमान में बैठ गए, वो जड़ शरीर से कहाँ वैकुंठ में जा सकते हैं? ये जड़ शरीर इस ब्रह्मांड के बाहर नहीं जा सकता है। ये जो ब्रह्मांड है ये 5 भूतों का बना हुआ है, ठीक है, और ये शरीर भी 5 भूतों का बना हुआ है, इसलिए 5 भूतों के अंतर्गत ही है। इस शरीर को छोड़े बिना 5 भूतों से ऊपर नहीं निकल सकता। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा सच्चिदानंदमय है, इसलिए इस ब्रह्मांड के बाहर में केवल आत्मा ही जा सकती है। ब्रह्मांड के बाहर शरीर नहीं जा सकता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर भी नहीं। दोनों शरीर इधर छोड़ करके मुक्ति लोक, जो मुक्ति कामी है, जो मुक्ति लोक में जाते, साहित्य मुक्ति में, वो भी सूक्ष्म और स्थूल शरीर यहीं छोड़ करके जाते हैं, और मुक्ति लोक में आत्मा जाता है, केवल आत्मा पड़ा रहता है। और वैकुंठ में जाना है तो भी आत्मा ही जाएगा। इसलिए जो ध्रुव महाराज का शरीर था दिव्य था, और वो दिव्य शरीर से विमान में बैठ गए और सशरीर वैकुंठ चले गए। सशरीर वैकुंठ कैसे जा सकता है? जड़ शरीर तो नहीं जा सकता। मतलब उनका शरीर सच्चिदानंदमय हो गया था, ये सिद्ध हो गया। परम भगवता साकम साक्षात क्रीड़ा परंपरा सदानुभवितुम तैर्हि वैकुंठ अपेक्षते क्वचित। अब क्या बता रहे हैं? इस प्रकार मर्त्यलोक में सब कुछ सिद्ध होने पर भी भक्त लोग केवल भगवान के साथ सदैव साक्षात मिलने तथा उनके साथ विविध क्रीड़ा करने के लिए कभी कभी वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करते। अब मान लो फिर शिव जी की बात सुन ली नारद जी ने कि भाई जो वैकुंठ के भक्तों की महिमा है वो पृथ्वी के भक्तों की भी महिमा उतनी है। जो पृथ्वी पर भजन साधन कर रहे हैं, जो जिनका देह सच्चिदानंदमय हो गया है, मतलब भाव भक्त ऐसे हमारे जैसे साधकों की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या भक्ति रस में डूबेंगे? हमारा तो
आवेश ही नहीं होता है भक्ति रस में कभी। भक्ति रस क्या है वही नहीं पता है, क्योंकि जिस दिन भक्ति रस भी पता चल गया उस समय उस दिन से डूबना शुरू हो जाएगा, उस दिन रस को छोड़ नहीं पाएंगे। अभी हम जड़ रस में मत हैं। गोत्रम भजनोपदेश में बताया है, भजनोपदेश जड़ रस में हम लोग मत हैं, इसलिए हमको कृष्ण रस पान सुधा अच्छी नहीं लगी। तो मान लो फिर शिव जी ने ये बोला कि यहाँ के जो भक्त हैं वो भी वैकुंठ वासियों के समान उनकी महिमा है, तो फिर नारद जी पूछेंगे ना, तो फिर यहाँ के भक्त फिर वैकुंठ क्यों जाना चाहते, वहां जाके जाने से क्या फायदा है? जब सब कुछ यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी कृष्ण भक्ति रस सुधा पान में मत्त हैं और उनकी महिमा भी वैकुंठ वासियों के समान ही है, तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या पड़ी है? इसलिए शिव जी कह रहे हैं सुनो इसका कारण क्या है। इसका कारण है मृत्यु लोक में ही सब कुछ सिद्ध होता है, तथापि केवल लक्ष्मीकांत के साथ सदैव साक्षात रूप में क्रीड़ा करने के लिए अर्थात विचित्र लीलाओं का अनुभव करने के लिए मृत्यु लोकवासी वैकुंठ की कामना करते हैं। जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, स्वर्ग में भेजो चाहे नरक में भेजो चाहे कहीं भी भेजो, सब समय आपके चरणों का दास हो। कीट जन्म हो चाहे पशु जन्म हो चाहे कोई भी जन्म हो, आपके चरणों का दास बना रहूं। तो फिर कभी कभी फिर प्रार्थना जैसे करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे, गाथिया माल तीर माला दीबो दुहार गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूल हैं, राधा कृष्ण प्राण मूरत जुगल किशोर। तो फिर ये प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? वहां क्यों जाना चाहते हैं? समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है? इसके उत्तर में कह रहे हैं इसलिए जाना चाहते हैं कि देखो यहाँ पर भी सेवा मिल रही है, भक्ति रस के पान में भी डूबे हुए हैं, किंतु राधा कृष्ण की साक्षात सेवा दर्शन का फल नहीं हो रहा है। दर्शन का, कृष्ण के साथ में लीला विलास का आनंद नहीं हो रहा है, बस कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर भी कृष्ण भक्ति रस में तो डूबे हुए हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के विरह में फिर क्यों व्याकुल रहते हैं? जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री माधवेंद्रपुरी हैं, है दीन दयाद्रनाथ है मथुरानाथ कदावलोक, कैसे माधवेंद्रपुरी इतने व्याकुल क्यों हैं? फिर वो तो भक्ति रस सुधा के पान में मत्त हैं, इसलिए व्याकुल हैं क्योंकि वो कृष्ण के साथ साक्षात रूप में रहना चाहते, इसलिए वो वैकुंठ की या भक्ति ये क्या कहते हैं भगवान के धाम की कामना करते, भगवान के धाम को जाने की कामना। इसलिए नहीं करते हमारी तरह कि यहाँ पर बड़ा दुख है, कष्ट है, रोग व्याधि है, एक शरीर मिल जाएगा चिन्मय, उसमें ये झमेले नहीं होंगे, इसलिए नहीं करते। वो किस लिए करते? कृष्ण का साक्षात संग प्राप्त होगा, कृष्ण के साथ में गैया चराने जाएंगे, राधा कृष्ण की साक्षात चरणों की सेवा प्राप्त होगी, इसलिए करते वैकुंठ की कामना। क्योंकि वैसी लीला का अनुभव वैकुंठ लोक में सहज ही प्राप्त हो जाता है, मतलब वहां पर जाते ही नारायण सामने दिखाई देंगे। अब यहाँ पर देखने के लिए भी क्या है, कभी भक्ति रस में डूबते डूबते जब आवेश होता है तभी वो कभी कभी लीला दिखाई पड़ती है। नारायण के दर्शन तो तभी भी होंगे, भाव भक्त को होता है, लेकिन कभी कभी होगा। लेकिन वहां वैकुंठ में क्या है, सब समय ही होगा। इसलिए कभी कभी जो भक्त लोग हैं वो भी भगवान के धाम को जाने की कामना करते हैं। वहां बिना किसी बाधा के, वैकुंठ शब्द का सांकेतिक अर्थ क्या है? वैकुंठ शब्द का क्या अर्थ है ये बता रहे हैं, इसमें तो दिया नहीं है संस्कृत में। विगत कुंठा इति वैकुंठ, ठीक है। विगत माने रहित, कुंठा जहां पर कुंठा नहीं है। कुंठा का मतलब क्या होता है? कुंठा का मतलब क्या होता है? हाँ, संकीर्ण मनोभावना इस जगत में होती है। वो क्यों? क्योंकि इस जगत में प्रत्येक वस्तु ही लिमिटेड है। जहां पर चीज लिमिटेड होगी वहां कुंठा रहेगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, देखो क्या होता है। मान लो कि हमारे यहाँ पर पानी आता है, गंगा वाटर आता है, ठीक है। अब गंगा वाटर जो अनलिमिटेड तो है नहीं, वो तो लिमिटेड है। अब किसी ने स्टोर करना शुरू कर दिया तो वो नगर महापालिका वाले उसको टैक्स लगा देंगे,
तुमको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्यों तुम ज़्यादा पानी स्टोर कर रहे हो। कहीं पानी की कमी पड़ गई, एक टैंकर आया, मोहल्ले में टैंकर आया, अब वो सभी अपनी अपनी बाल्टी लेकर के आ गए पानी भरने के लिए। अभी किसी ने एक की जगह 2 बाल्टी लगा दिया, फिर पीछे वाले उसको पूरा गाली गलौज करना शुरू कर देंगे, तो कहीं पिटाई भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पानी तो लिमिटेड है। और भी क्या है, धन दौलत जो कुछ भी देख रहे हैं, भोग की जितनी भी वस्तुएं, खाने पीने, दूसरे को देख देख करके क्यों द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, लिमिटेड है। लेकिन कोई समुद्र के किनारे जाओ जरा, वहां बाल्टी लेकर के जाओ, अभी कोई सरकार बोलेगी कि नहीं तुमने इतना बाल्टी क्यों भर लिया? क्यों? क्योंकि वहां अनलिमिटेड है। जहां पर लिमिटेड पानी है वहां पर ही परेशानी होती है, वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, और जहां पर अनलिमिटेड पानी है वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। देखो ये जो समुद्र होते हैं इनका बॉर्डर कई सारे देशों में लगा हुआ है। हमारा जो अरब सागर है, हिंद महासागर है, ये बॉर्डर कहाँ कहाँ, चाइना में भी है, इधर भी है। कोई पानी के लिए झगड़ा नहीं कर रहा है, सबके पास तो बॉर्डर है। लेकिन एक नदी है जो चाइना से इंडिया में आती है, तो चाइना वाले कहते हैं इतना पानी मेरा है उतना तुम्हारा। पाकिस्तान से नदी आती है इंडिया में, पाकिस्तान वालों और इंडिया में झगड़ा। क्यों? नदी में लिमिटेड पानी है, महासागर में कोई लिमिट नहीं, जितना चाइना को चाहिए ले लो, हमारा कुछ नहीं कम पड़ेगा, इसलिए कोई झगड़ा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जहां पर अनलिमिटेड चीजें हैं, इसीलिए विगत कुंठा इति वैकुंठ। वैकुंठ में क्या है? प्रेम अनंत, प्रत्येक चीज ही अनंत है, कोई लिमिट ही नहीं है वहां पर, इसलिए वहां पर कुंठा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए वहां बिना किसी बाधा के निरंतर विचित्र विलास स्वतः ही प्राप्त होता है। इस मर्त्य लोक में भक्तों के द्वारा भक्ति अनुशीलन काल में भी कभी किसी समय उनके हृदय में लीला करते हुए भगवान स्फूर्ति करते हैं। अभी जो मैंने बताया था कि जगत में भी भगवान भक्तों के, साधकों के हृदय में स्फुरित होते हैं, स्फुरित तो होते हैं, लेकिन फिर क्या है, फिर अंतर्धान हो जाते हैं। और जब अंतर्धान हो जाते फिर उनको कष्ट होता है। इसलिए अंतर्धान के समय भक्त के हृदय में तीव्र विरह विप्रलंब होता है, उससे प्रेम का आविर्भाव होता है, और तीव्र उत्कंठा में प्रेम में भगवान के दर्शन की लालसा और भी बढ़ जाती है। इसलिए वे वैकुंठ की प्राप्ति की कामना करते। मतलब शिव जी, सनातन गोस्वामी पाद जी बता रहे हैं कि भक्त लोग वैकुंठ की कामना क्यों करते हैं, उसका कारण बताए। अतो ही सर्वे तत्रत्या मयोक्ता सर्वतो अधिका दया विशेष विषया कृष्ण से परम प्रिया। इसलिए मैंने उन वैकुंठ वासियों की सर्वाधिक महिमा का वर्णन किया है, क्योंकि वास्तव में वे श्री कृष्ण के परम प्रिय और उनकी कृपा के विशेष पात्र। अब यहाँ पर फिर सामंजस्य कर रहे हैं शिव जी कि देखो पहले मैंने वैकुंठ वासियों की महिमा बताई, फिर मर्त्यलोक वासियों की महिमा बताई। तो पहले जो वैकुंठ वासियों की महिमा बताई थी उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे सब समय। लेकिन यहाँ जो पृथ्वीवासी हैं उनको दर्शन होता है, लेकिन कभी कभी होता है, इसलिए उनकी उत्कंठा बहुत ज्यादा होती है कि प्रभु कब मैं आपके पास में जाऊंगा, कब साक्षात आपके दर्शन करूंगा। इसलिए अब कह रहे हैं कि केवल इस कारण से जो वैकुंठवासी हैं वो यहां से श्रेष्ठ हैं। इसलिए जो पृथ्वी के जो भक्त हैं वो इस कारण से वैकुंठ जाने की कामना करते हैं, और इसलिए वो वैकुंठवासी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनको साक्षात भगवान के सब समय दर्शन होते हैं। यहाँ पर साक्षात सब समय दर्शन नहीं होते, कभी कभी भगवान हृदय में स्फुरित होते। अतः वैकुंठवासी जो हैं वो भगवान के परम प्रिय हैं, और वे कृष्ण के विशेष कृपा पात्र होने से मेरे भी प्रिय हैं। अब बड़ी सुंदर बात आई। अब तक तो शिव जी बोल रहे थे, पार्वती जी भी वहां खड़ी थी, नारद जी को शिव जी बता रहे थे सारी बातें। पार्वती सुन रही थी, देखा कि ये तो खाली वैकुंठवासियों की महिमा गाए जा रहे हैं इतनी देर से। अरे मेरी सखी भी तो वहां पर रहती है, लक्ष्मी देवी, उनकी तो कुछ, उनके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। इसलिए अभी पार्वती देवी से तो कंट्रोल हुआ नहीं।
इसलिए पार्वती देवी ने बीच में ही बोलना शुरू कर दिया। तत्रापि श्री विशेषेण प्रसिद्धा श्री हरिप्रिया तादृक वैकुंठ वैकुंठ वासिनामीश्वरी या पार्वती उवाच। श्री पार्वती उवाच, पार्वती देवी क्या बोली? तत्रापि श्री विशेषेण, हे नारद सुनो, इतनी बातें तुमने सुन ली ना, अब कुछ और हमारी भी बातें सुन लो। वहां जितनी महिमा बैकुंठ वासियों की बताई है, वहां पर एक और भी है, श्री लक्ष्मी देवी भी है वहां पर। वो श्री हरि की अत्यंत प्रिया हैं। क्यों? क्योंकि तादृक वैकुंठ वैकुंठ वासी नाम ईश्वरी, जो वैकुंठ वासी हैं उनकी वो ईश्वरी हैं। नारायण तो ईश्वर हैं, लेकिन उनकी ईश्वरी कौन है? श्री लक्ष्मी देवी। इसलिए उनकी भी महिमा बहुत अधिक है। इस प्रकार वैकुंठ के महात्म का वर्णन करते हुए शिव जी ने महालक्ष्मी के महात्म का वर्णन नहीं किया, नारायण का वर्णन किया, वैकुंठ वासियों का वर्णन किया और लक्ष्मी जी को छोड़ दिया। ये बात पार्वती देवी से सहन नहीं। अरे मेरी सखी है वो, उसकी महिमा कैसे छोड़ दिया तुमने? इसलिए मैं खुद ही बता देती हूँ। तब कह रहे पार्वती देवी ने क्रोध में कहा, हे नारद सुनो, उस वैकुंठ में महालक्ष्मी जी हरि की अत्यंत प्रिया हैं और वे हरि प्रिया के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि वो सारे वैकुंठ की ईश्वरी हैं और परम पूजनीय हैं। यस्या कटाक्ष पातेन लोकपाल विभूतयः ज्ञानम विरक्तिर भक्तिश्च सिद्धयन्ति यद अनुग्रहात्। और महिमा बता रही पार्वती देवी लक्ष्मी जी की, क्या महिमा है सुनो। यस्या कटाक्ष पातेन, जिनकी कृपा कटाक्ष से, लोकपाल विभूतयः, लोकपाल जितने भी हैं, ये सब लोकपाल किसकी पूजा करते हैं? नारायण की पूजा कम करते हैं, लक्ष्मी जी की ज्यादा करते हैं। इसलिए दिवाली में घर घर पे किसकी पूजा होती? नारायण की कोई पूजा नहीं करता है, लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी जी किस लिए? क्योंकि माल चाहिए। और गणेश जी किस लिए? क्योंकि विघ्न दूर हो जाए, संकट। इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा सब करते हैं, नारायण को कोई पूछता नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी उन जो, अब बताओ, उनकी पूजा करेंगे, उनके पति की पूजा नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी तो पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री कैसी होती है? उसको भले ही कुछ भी बोलो, लेकिन उसके पति को कुछ मत बोलो। अब ये लोग उनकी पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, और उस नारायण की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो फिर लक्ष्मी जी क्या करती हैं? उल्लू पे बैठ के आती है और उल्लू बना करके चली जाती। समझ गए? मतलब क्या? जो धन है, धन माया है। कैसे माया? वो महामाया भी है, योग माया भी। जैसे माया एक ही होती है, एक ही माया होती है, समझो इस बात को। कृष्ण की शक्ति ही माया है, योग माया। लेकिन जब जो विमुख जीव होते हैं उनके लिए वही योग माया ही महामाया बन जाती है। इसलिए स्वरूप शक्ति है कृष्ण की, वो तो योग माया, और उसकी छाया वो महामाया। तो एक ही तो है, मैं और मेरी छाया, दोनों में कोई अंतर है क्या? मैं नहीं हूंगा तो छाया कहां से आ जाएगी? ऐसा देखा कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन उसकी छाया है, वो तो भूत ही हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए जो योग माया है वो कृष्ण के साथ में उनका जन्म हुआ। कृष्ण की छोटी बहन है, वो जब तक कृष्ण की लीला में थी तब तक वो योग माया थी। वसुदेव जी उनको लेकर के गए मथुरा जेल के अंदर में, तब भी योग माया है, वसुदेव जी के हाथ में है वो। वसुदेव जी कौन है? विशुद्ध सत्व, भगवान के माता पिता हैं वो, विशुद्ध सत्व, इसलिए योग माया। जैसे ही कंस ने स्पर्श किया योग माया महामाया में हो गई। अब वो महामाया हो गई, इसलिए जब पटकने के लिए कोशिश की पत्थर के ऊपर में, सा तदहस्ता समुत्पत्ति सद्यो देव्यम्बरम गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। सा तदहस्ता समुत्पत्ति, उसी समय वो जो कन्या थी उसके हाथ से छूट गई, छूट करके देव्यम्बरम गता, अंबर में आकाश में चली गई। अदृश्यता अनुजा विष्णु, वह विष्णु की जो अनुजा है उसने दिखाया, क्या दिखाया? सायुधा अष्ट महाभुजा, अष्ट महाभुज रूप धारण कर लिया।
उनके हाथ में सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, चक्र, तलवार और त्रिशूल जितने जितने होते हैं सबके पास में, वो सब देवी के पास हैं। और अट्टहास किया कंस के ऊपर। कंस के सिर पर एक ही लात मारी थी तो चक्कर खा करके गिर पड़ा। जैसे तैसे उठा, देखा अरे तो अष्टभुजा है, ये तो डर के मारे कांपने लगा। कहता ये तो देवकी की पुत्री अष्टभुजा दुर्गा, ये तो मुझे अभी मार देगी। इसलिए स्तुति करने लगा डर के मारे कि कहीं ये देवकी ने अगर इसे शिकायत कर दी अभी यहीं पर ही मुंड कटा हुआ पड़ेगा। तो इसलिए योग माया थी वो, वही महामाया हो गई। किसके लिए? विमुख कंस के लिए, और वसुदेव के लिए और कृष्ण के लिए वही योग माया। उसी प्रकार से जो धन है यानी लक्ष्मी जी, वो धन योग माया भी है, महामाया भी। जब उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं तब वो योग माया होता है। देखो ना, जो जिन्होंने कृष्ण की सेवा में धन को लगा दिया उनका चित्त प्रसन्न रहता है, आनंद में रहते हैं और उनकी भक्ति बढ़ती चली जाती है। योग माया, योग माया का मतलब क्या होता है? जो कृष्ण के साथ में योग करा रही है, और उसी धन को जब अपने भोग में लगाते हैं तो फिर वो महामाया बन जाती है और उल्लू बना देती है और फिर जगत में चक्की पिसवाती है। और फिर क्या होता है? भाई भाई का शत्रु हो जाता है, मारने के लिए भाई तैयार है। बाप का शत्रु बेटा हो जाता है, कब बुढ़ा मरेगा, कब मेरे हाथ में माल आएगा। समझ गए? तो वही धन क्या हो जाता है? महामाया बन जाता है। महाराज जी एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी, है ना। एक पहली पत्नी थी, बहुत सुंदरी थी, वो बहुत सुंदरी थी। उसको राजा सब समय जहां भी जाता था उसको साथ में ले जाता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था, उसको सजाता था, सब कुछ करता था, जो मांगती थी उसकी हर इच्छा पूरी करता था। दूसरी पत्नी थी, वो जहां भी जाता था उसको राजा जो व्यक्ति था उस सबके सामने जाकर के दिखाता था, हर किसी को देखो ये मेरी पत्नी, देखो ये मेरी पत्नी, देखो ये मेरी, ऐसे करके। और तीसरी पत्नी थी, तीसरी पत्नी क्या थी? उसके साथ में बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, बड़े प्रेम से बातें करता था। और चौथी पत्नी थी, उसकी कभी देखभाल नहीं करता था, कोई मतलब नहीं, उसकी उपेक्षा करता था। मरने का टाइम आया, मरने का टाइम आया, अब उसने अपनी 4 पत्नियों को बुलाया और 4 पत्नियों से पूछा तुम लोग मेरे साथ चलोगी? तो जो पहली पत्नी थी, जिसको खूब सजाता था, जिसकी खूब इच्छा पूरी करता था, सब कुछ करता था, उसके लिए ही करता था, उससे पूछा जब मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। उसको बड़ा दुख हुआ कि सारी जिंदगी इसकी ख्वाहिश पूरी करता रहा मैं, ये तो साथ चलने को ही राजी नहीं। फिर दूसरी पत्नी, उसको बुलाया, जिसको साथ में लेकर के घूमता था, सबको दिखाता था, देखो ये मेरी पत्नी है, देखो ये मेरी पत्नी। उससे पूछा तुम मेरे साथ चलोगी? वो कहती मेरे साथ चलोगी? अरे मैं तो सोच रही हूं तू कब मरेगा दूसरे से शादी करूं। समझ गए? जो कृष्ण विमुख जीव हैं उनके लिए माया यही है, तो कब मरेगा, कब मैं दूसरे से शादी करूं। तीसरी पत्नी, जिससे खूब बातें करता था, प्रेम पूर्वक हंसता था, उनके साथ में खेलता था, कूदता था, उनसे पूछा तो कहा देखो थोड़ी दूर तो जा सकते साथ, उसके बाद फिर नहीं जा सकते। चौथी पत्नी थी, उसके तो हमेशा उपेक्षा ही किया, उसे कभी बातचीत ही नहीं करता था, कभी कुछ उसका ख्याल भी नहीं रखता था। उसने सोचा जब ये 3 पत्नियों का इतना मैंने ख्याल रखा, ये भी नहीं साथ जाने को राजी हैं, तो ये क्या जाएगी, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूं। तो उसने कहा चिंता मत करो, देखो तुमने मेरा जिंदगी भर तो कुछ ख्याल नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो अब ये 4 पत्नियां कौन है? देखो पहली पत्नी है शरीर, इसको पत्नी को सब कितना सजाते हम, क्रीम, पाउडर और बढ़िया बढ़िया साबुन, शैम्पू और क्या है ब्यूटी पार्लर, है ना, सुंदर सुंदर कपड़े, इसको कितना सजाते, इसकी हर इच्छा पूरी करते। इसको खाने की इच्छा हुई, आज रसगुल्ला, चलो मार्केट, बाइक उठाया चल दिए, रसगुल्ला खाया है, आज आइसक्रीम, कभी क्या क्या होता है जो
डोसा, इडली, बड़ा और क्या क्या होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मतलब जब जो ये कोल्ड ड्रिंक जो इच्छा करेगा, जो इसकी हर इच्छा पूरी करते हैं हम। ये पहली पत्नी है, इसने कहा देखो मैं तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं जाऊंगी। जब मरता है आदमी तो ये शरीर साथ में जाता है, फिर आत्मा निकल गया, ये पड़ा रह गया, एक कदम भी नहीं जाता। दूसरी पत्नी, उसको साथ में लेकर के रहता था, जहां भी देखा देखो मेरी पत्नी को देखो, सबको दिखाता फिरता था। ये है धन, दिखाते ना, देखो मेरे पास गाड़ी है, देखो मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, सोने की चेन है, हीरे की अंगूठी है, देखो देखो। वो पत्नी क्या कह रही है, कब तू मरेगा, कब दूसरे से शादी करूंगी। जब बुढ़ा मरने वाला होता है ना, उसके बच्चे सब आ जाते हैं, पहले ही बंटवारा हो चुका है, ये बुढ़े के हाथ में जो अंगूठी है ये मेरी है, और ये जो सोने की चेन पहना ये मेरी है। मतलब क्या, वो तुरंत तैयार बैठी दूसरी पत्नी कब दूसरे से शादी कर, दूसरे के पास चली जाएगी मरने के साथ ही साथ। किसी को देखा कि वो अपने माता पिता को जलाने गया, वो वहीं सोने की चेन छोड़ के चलाया। इसलिए कार इसकी है, पहले ही बंटवारा हो जाता है। कभी कभी तो बंटवारे से पहले मतलब बाप के सामने ही झगड़ा हो जाता है, बाप को अंत में सेटलमेंट करना पड़ता है, चलो ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। तो ये दूसरी पत्नी, यही है माया। तभी कह रहे हैं ना हम, यही माया है। उल्लू पे बैठ करके फिर आती लक्ष्मी जी और उल्लू बना करके चली जाती। तीसरी पत्नी कौन है, स्वजन बंधु बांधा। उन्होंने कहा देखो तुम मर जाओगे तो हम थोड़ी देर तुम्हें राम नाम सत्य कंधे पर रख करके थोड़ी देर तो ले जाएंगे, उसके बाद और आगे नहीं जा सकते। कैसे जाएंगे, वो थोड़ी शमशान में जाकर के अपने खुद भी आग लगा लेंगे क्या, उतना तक जाते। और चौथी पत्नी जिसकी कभी वो ख्याल नहीं करता था, वो पत्नी है भक्ति। कभी तो जीवन में भक्ति किया नहीं, इसलिए उसकी उपेक्षा किया। लेकिन भक्ति देवी क्या बोल रही हैं, चिंता मत करो, तूने तो मेरा ख्याल नहीं रखा, लेकिन थोड़ा बहुत जो किया वो मैं तेरे साथ जाऊंगी। आत्मा के साथ भक्ति ही जाती। और ये तीनों पत्नियां यहीं रह जाती हैं। इसलिए भाई ये जो दूसरी पत्नी है, इसको अगर कृष्ण की सेवा में लगा दोगे तो ये योग माया हो जाएगी, ये हमको मिल जाएगी, फिर से दोबारा साथ जाएगी। लेकिन अगर इसको अपनी सेवा में लगाया तो ये फिर महामाया बनेगी, उल्लू बनेगी, उल्लू बनाएगी हमको, उल्लू बना करके सबको विरोधी कर देगी, सब हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने बोला ना, ये मृत्यु का सामान साथ में ही लेकर के आ गया। मृत्यु का सामान साथ में ही लेकर के आ गया। तो इसलिए जो लक्ष्मी जी हैं वो क्या करती हैं, सारे लोकपालों को इनकी पूजा करते, तो उनको उल्लू पर बैठ करके आते हैं, उनको उल्लू बना दे। लेकिन जो नारायण की भी, लक्ष्मी के साथ में नारायण की भी पूजा करता है भक्ति के लिए, उसके लिए फिर लक्ष्मी जी बैकुंठ पे ये गरुड़ के ऊपर में बैठ करके आती हैं। हरि नारायण के साथ में गरुड़ पर बैठ करके आती हैं और उनके लिए विमान भेज देती हैं कि तुम भी आ जाओ। ठीक है, अब हमारे हाथ में हमको उल्लू वाली लक्ष्मी चाहिए कि गरुड़ वाली लक्ष्मी। सब जीव के जीव स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से जो लोकपाल होते हैं, लोकपाल भी लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि होती है, भक्ति सिद्ध होती है लक्ष्मी देवी की कृपा से। जिसको जो चाहिए वो सिद्ध हो जाता है। मतलब जिसको धन चाहिए तो वो धन तो दे देती हैं, लेकिन वो महामाया है। और जिसको भक्ति चाहिए वो लक्ष्मी जी भक्ति भी दे देती हैं।